वित्तीय अप्रोच रखना है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। तेजी गुड तो मॉर्निंग तगड़ी है, आशीष। सॉरी, यूएस में तेजी तो तगड़ी है। बहुत अच्छी क्या तेजी, हो गया? अच्छा बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला आशीष। वो पहला हफ्ता थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन जब लौट कर आए तो पूरे जोश के साथ लौट कर आए। और अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए सभी इंडाइसेस में तेजी देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी उन स्टॉक्स में देखने को मिली है जो सबसे ज्यादा पिटे थे, यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनियों में हमने देखा जोरदार खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। तो नैस्डैक करीब 2.25% ऊपर चढ़ने में कामयाब था। इसके साथ ही डाउ एसएनपी में तेजी देखने को मिली। और देखिए वो टेक्नोलॉजी कंपनियां किस तरह के गेन्स देखे गए हैं, चाहे वो एनविडिया हो जो 6% भागा, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, सभी काउंटर्स में जहां पर एक सिरे से गहरी बिकवाली, गहरे कट्स देखने को मिले थे पिछले हफ्ते। इस हफ्ते की शुरुआत एक बेहद सॉलिड और एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर होती हुई दिखाई दी है। ये प्राइमरीली लोग कह रहे हैं कि डिप पर लोगों ने खरीदारी का पूरा फायदा उठाया है, इसीलिए इन टेक स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। हालांकि कुछ फियर फैक्टर वहां पर भी डाउ में ऑफ कोर्स जो बोइंग ट्रेड करता है, बोइंग में कल इंट्राडे में 8-9% तक का डिक्लाइन देखने को मिला था। हम सब जानते हैं वो अलास्का एयर की विमान का एक हिस्सा जो उड़ गया था, जो इवेंचुअली मिला है कहीं पर, उसको लेकर ज्यादातर बोइंग 747 ग्राउंड किए जा रहे हैं। तो उसकी सीधी मार इस पर्टिकुलर स्टॉक पर पड़ती हुई दिखाई दी और इंट्राडे में हमने देखा था एक अच्छा खासा कट देखने को मिला। दूसरी तरफ लुलु लेमन ने अपने गाइडेंस को इम्प्रूव किया है, लेकिन वो स्टॉक चला नहीं, वहां पर दबाव बनता दिखाई दिया। तो ये कुछ चीजें हुई हैं स्टॉक स्पेसिफिकली। लेकिन दो फैक्टर्स जिस पर मेरी नजर थी, दो दरअसल फेडरल स्पोक्स पर्सन्स की तरफ से बयान आने वाला था। एक तो फेडरल रिजर्व गवर्नर मिशेल बावन, उनकी तरफ से जो बयान आया है वो कह रही है कि अब तक जो रेट हाइक्स होने थे वो हो चुके हैं अब यहां से, लेकिन उन्होंने आगाह किया है कि वो अभी तैयार नहीं है कि रेट कट्स तुरंत प्रभाव से आने चाहिए। वो इस बात को लेकर इस समय कन्विंस्ड नहीं है। उनको लगता है अभी भी इन्फ्लेशन वो फेड के 2% के लेवल के नीचे देखना चाहेंगी और उसके बाद ही दरअसल रेट कट की तरफ कदम उठाना चाहेंगे। तो अब तक जो पूरा एक ट्रेड बना हुआ था कि फेड शायद अहेड ऑफ द कर्व रेट कट करेगा, उस पर एक और बार पानी इन्होंने डाल दिया है। यही नहीं, एक और दरअसल स्पोक्स पर्सन है बॉस्टिक, उन्होंने भी कल बयान इसी तरह के दिए हैं। वो भी कह रहे हैं, इनफैक्ट उनका तो मानना है कि इस साल के अंत तक जाकर रेट कट्स आते हुए दिखाई देंगे। बीच में जो बात हो रही थी कि शायद जुलाई अगस्त के आसपास होंगे, उनका मानना है कि वो कुछ और टाइम देना चाहेंगे। तो बेसिकली ये दो बयान आए थे और ये बेसिकली मूड ऐसा सेट कर रहा है कि आप अपने होप्स को ज्यादा ऊपर ना लेकर जाएं। तो वो एक सेम्बलेंस थी, वरना एक अच्छा खासा पुल बैक ट्रेड देखने को मिला है। दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड पर अगर आप ध्यान दें तो बॉन्ड यील्ड लो 10 ईयर यील्ड और साथ ही साथ 2 ईयर यील्ड वो 4% के ऊपर बरकरार है। वो एक चीज है जिस पर क्लियरली मार्केट वॉच कर रहा है। यूएस की 10 ईयर यील्ड करीब करीब 4.0 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है और 2 ईयर यील्ड में भी हम देख रहे हैं वो 4.3% के आसपास है। तो क्लियरली वहां पर जो स्थिरता है वो बरकरार है और ज्यादातर लोगों का मानना है कि 4% के ऊपर ही ट्रेड करेगी। हमारे लिए क्या चीज वॉच करनी है, कमोडिटी मार्केट से अगर आप क्यू लेंगे तो उसमें कच्चे तेल में अच्छा खासा कूल ऑफ बनता दिखाई दिया है। कच्चे तेल में दरअसल $76 के आसपास वो ब्रेंट आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर सऊदी अरेबिया ने दरअसल प्राइस कट्स का ऐलान किया। ये संडे शाम को आए थे। दरअसल सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो $2 प्रति बैरल अपने कस्टमर्स के लिए जो अरब लाइट क्रूड है वो काटता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली वो अपने मार्केट को खुश रखना चाहते हैं। ग्लोबली क्या हो रहा है उससे ज़्यादा चिंता है नहीं, लेकिन हाँ आपकी नज़रें इजराइल पर भी आज होनी चाहिए, जहां पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिल्कुल पहुंच चुके हैं। वहां से क्या कुछ क्यूज निकल कर आते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद ऑफ कोर्स ये रेड सी होती हमलों के चलते अमेरिका का क्या स्टांस होगा, वहां पर कुछ बयान आता है तो वो भी एक ड्राइविंग फैक्टर रहने वाला है क्रूड के ट्रेड के लिए। लेकिन क्रूड में एक डिसेंट कूल ऑफ देखने को मिला है कल ओवरनाइट। बिल्कुल ठीक। तो पुल बैक स्ट्रॉन्ग यूएस के बाजारों का, उसको रिजॉइस करने का दिन है। वैसे कल ही सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे वो बॉन्ड डील्स दिखाकर 8 बजे कि हम लोग बड़े ग्लोबली मार्केट्स खासतौर पे यूएस में बड़े होपफुल थे कि मार्च तक एक हो सकता है कट की तैयारी। अब वो डिले हो रहा है।
अब लग रहा है जिस तरह की कमेंट्रीज आ रही हैं, हर्षदा कह रही है 2% जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो वोट नहीं करेंगी कट के लिए। अभी तो 3.1% पे खड़ा हुआ है नवंबर का डेटा। दिसंबर का इस थर्सडे को आएगा, देखते हैं कहाँ पे पहुंचता है वो इन्फ्लेशन नंबर। तो जो होप्स हैं वो थोड़ा सा शायद आपको लेटर हाफ के लिए साल के शायद वो कट्स देखने को मिले। खैर अभी वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, अभी तो बाजार को हमें वो पुल बैक पे एंजॉय करना है। तब और अब की सेकंड प्लेट आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स अब ज्यादा इंच अप नहीं कर रही, जहां छोड़ा था प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे खड़ा हुआ है।